एक भी आई लेटर नहीं है, ट्रांसवर्स में एक भी आई लेटर नहीं है। इसका मतलब इसमें इपिकाक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्लिपेप। आज चूँकि देखिए बहुत सी चीज़ें हम लोगों को, अब हम लोग के पास एग्ज़ाम के ध्यान में रख के अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का समय है। अब जितना भी आपको टाइम मिल रहा है इसमें सिर्फ जितना नई चीज़ों बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास न करिए। जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़िए और उसको पूरी तरह से क्लियर करते हुए चलिए। क्योंकि देखिए नई चीज़ें हम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है जब तक उसको हम कई बार नहीं पढ़ते हैं। और इसलिए जो आपके पास तैयार है कम से कम उसको ज़रूर ध्यान रखिए कि वो गलत ना होने पाए। और जो नया है तो वहाँ के लिए फिर उसके बाद उतना कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसमें हम भी उतना ही प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आप अगर देखें कि कुछ एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है कि ये वर्ड किस भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है। और इसको अगर एक एक करके अलग अलग हम लोग याद करते हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत ही कठिन काम है। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपने पर्सनल जब पढ़ते थे तो ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होता था। और इससे क्वेश्चन जब भी आता था तो अक्सर करके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसको हम सही करके आएँ। तो इसलिए इसको और सरल करने का हमने पूरा प्रयास किया है, उसको आप देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा हमारे साथ इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसको हम, मतलब इससे आपका ये क्वेश्चन आपका 100% मैं समझता हूँ कि गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बस सीधा समझिए। तो चलिए हम लोग आते हैं कि आप देखिए पहले तो ये वर्ड किस भाषा से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और एक क्वेश्चन ये इससे ज़रूर आता है। और इसमें देखिए कि सबसे पहले तो जो बहुत ढेर सारे वर्ड हैं उनको हम बिल्कुल अलग करके छांट दे रहे हैं। बाकी जो वर्ड कम हैं उन कम वर्ड्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान रहेंगे। कुछ ऐसे शब्द जो कम हैं उनको हम अलग कर रहे हैं और अलग करने के बाद पहले जो कम है उनको याद कर लेंगे और जो ज़्यादा हैं उनको छोड़ देंगे। और उनको छोड़ करके फिर उनको यही मानेंगे। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चल रहा हूँ, ये 24 तारीख के एग्जाम के हिसाब से। तो देखिए अगर ग्रीक वर्ड, ज़्यादातर वर्ड आपके क्या मिलेंगे, ग्रीक वर्ड। तो उसमें मैंने ये देखिए जितना भी हमने सर्च किया है, आप होम्योपैथी है, ऑर्गेनन है, म्याज्म है, फार्मेसी है, फार्माकोपिया है, फार्माकोलॉजी है, नोसोड है, सार्कोड है, पॉलीक्रेस्ट है, क्रोमेटोग्राफी है। ये पूरे 10 ऐसे शब्द हैं जो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। लेकिन आप लैटिन वर्ड से, आप देखें कि लैटिन वर्ड से कम शब्द लिए गए हैं। एक तो आपका नोवम ऑर्गेनम, ऑड सेपर, फार्माकोग्नोसी। इसके बाद देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। आपको याद होगा कि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग हम लोग पढ़े हैं। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग में एक तो प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग हो गया आपका, यहाँ पे देखिए प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होता है, डॉक्टर जो पर्चा लिखता है वो आपका प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग होता है। आप याद करिए प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग के 4 भाग होते हैं। प्रेस्क्रिप्शन इसके जो है 4 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा होता है इनस्क्रिप्शन, तीसरा होता है सबस्क्रिप्शन और चौथा होता है सिग्नेचर। तो अब आपको याद होगा कि जब भी डॉक्टर कोई पर्चा लिखता है यानी प्रेस्क्रिप्शन करता है तो प्रेस्क्रिप्शन वर्ड आप देखिए, ये हम आपको याद करने का प्रयास करिए इससे कि आप प्रेस्क्रिप्शन में कुल 4 चीज़ें आपको जो इससे केवल लैटिन वर्ड से मिलेंगे। एक तो प्रेस्क्रिप्शन वर्ड अपने आप में मिल गया। दूसरा, प्रेस्क्रिप्शन में जब डॉक्टर लिखता है तो आप देखिए इसका निशान भी बनाता है। डॉक्टर लिखेगा, लिखने के बाद ये निशान भी बनाएगा। उसके बाद ये भी वर्ड लैटिन वर्ड है। इसके बाद प्लेसिबो, आप लोगों को याद होगा कि प्लेसिबो या सैक्लेक, ये सभी प्लेसिबो, एसएल, सैचरम लैक्टिस या सैक्लेक, फाइटम, ये जो वर्ड हैं ये सभी किससे लिए गए हैं, लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि आपका प्रेस्क्रिप्शन इसी चैप्टर में, ये चारों वर्ड जो है इसी चैप्टर के हैं। और ये आपके RX
प्लेसिबो और सैचरम लैक्टिस, ये 4 वर्ड आपके किससे मिल गए? प्रेस्क्रिप्शन वाले चैप्टर से। दूसरा एक चीज और आप देखिए, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी आपको याद होगा, हम लोग सेकेंड ईयर में प्रेस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में ही फार्माकोग्नोसी एक अलग सब्जेक्ट है, हमारे यहाँ एक अलग सब्जेक्ट है, आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो ये दोनों ही आपके देखिए, ये इतने चीज तो आपको अपने आप याद हो जा रहे हैं, इनको आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये इतने आपने याद कर रखा है। यानी फार्माकोग्नोसी सेकेंड ईयर में आ गए फार्माकोग्नोसी, और दूसरा आपका प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग में आपका प्रेस्क्रिप्शन हो गया, आरएक्स हो गया, प्लेसिबो हो गया, सैचरम लैक्टिस, ये सब किससे मिले आपके बने हैं? लैटिन वर्ड से। इसके बाद आपका बचता है आर्ट सेपर और ऑर्गेनर, ये 2 चीजें भी आपके लैटिन वर्ड से बनते हैं। यानी आपको याद क्या करना है? केवल इतना याद करना है। इसके बाद एक और ध्यान रखिएगा कि ड्रग जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से, ड्रग जो है फ्रेंच से लिया गया है और अल्कोहल अरब से लिया गया है। तो इस तरह से अगर आप इतना याद कर लेंगे, अब इसके बाद जो भी बचता है आप इसको बिल्कुल मत याद करिए, ये याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके आपको क्या करना है? इसको याद कर लीजिए, रिमेनिंग जो बच रहा है वो सब आपका ग्रीक वर्ड हो जाएगा। यानी आपको केवल लैटिन के जो इतने वर्ड, यानी कुल 7 में से देखिए, 7 में से आपको 5 तो ऐसे याद हैं, 5 में 2 आर्ट सेपर और नोअम ऑर्गेनम, ये 2 और वर्ड हैं जो लैटिन से लिए गए हैं। तो इस तरह से 7 वर्ड अगर आप याद कर लिए तो बचेगा क्या? इसके अलावा ड्रग आप फ्रेंच हो गया और अल्कोहल आपका अरब हो गया, और इसके बाद बाकी जो बच रहा है उसको आप सीधे आप जो है कहाँ डाल दीजिए? ग्रीक वर्ड। यानी अब आपके इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, और आप जान लीजिए कि इससे हट के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर इस किस भाषा से लिया गया है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल 100% इससे हट के कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं, इसी के अंदर से बनेगा। और आप इसमें अगर इतना याद है तो बाकी जो बच रहा है वो सब आप इसमें कर दीजिएगा, आपका ग्रीक वर्ड है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से आप जानने का प्रयास करिए कि कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एक चीज़ और, थोड़ा सा हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अभी इतने दिन तक इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। आप पूरी किताब उठाइए, बैठ के इतना कलेक्शन करना पड़ता है, हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है। हमारे कुछ 1-2 ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसमें हम लोग इतने, हमारे पूरी टीम लगी रहती है, और उनको 200-400 रुपये अगर दे देते हैं तो उनको लगता है कि उनके साथ बहुत हम लोग अन्याय कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऐसे जो लोग हम लोगों को ऐसा बात बोलते हैं तो सचमुच में बहुत अंदर से निराशा होती है। और फिर कभी कभी, अभी इधर बीच एक दिन हमारे किसी स्टूडेंट्स ने, अब उनका नाम मुझे ठीक से नहीं याद है, उनकी शिकायत थी कि सर हमको जो है PDF नहीं मिला, और जो भी चीज़ें हैं PDF, देखिए इतना सब चीज़ें आप आके करिए, देखिए कि टाइपिंग करना, सभी लोग हम लोग इसमें आपके इस काम में लगे हुए हैं। और आप सोचिए कि जो भी आप पे कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लिया, डिग्री लिए, आप लोग कितना खर्च करके आए हैं, कितनी मेहनत करके आए हैं, कैसे आए हैं, आप लोग सब जानते हैं। और यहाँ हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हैं, और इतना थोड़े पैसे के लिए आप लोग जो भी ये सहयोग आप कर रहे हैं उसके लिए, उसको अदरवाइज ऐसे शब्दों का जब आप उपयोग करते हैं तो हम लोगों का मनोबल गिरता है। बाकी जो आप लोग चाहते होंगे उस तरह का, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है या हमारी लैंग्वेज नहीं पसंद आ रही है, उनके लिए सॉरी, उनसे हमें कोई दबाव नहीं है। आप बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, हमसे जो अच्छा बन रहा है मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए, और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पसंद हो तो करिए, नहीं पसंद हो तो मत पढ़िए, देखो देखिए। इसलिए ऐसी चीज़ों में हम लोगों को ज़रूर निराशा होती है कि अगर आपको नहीं पसंद है तो मत लीजिए। पैसा आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई थोपा नहीं जा रहा है ना। तो खैर चलिए, इन सब चीज़ों से आज ये बात तो हमने सिर्फ इसलिए कह दिया कि बहुत से लोग सचमुच में, आप देखिए कि आप अगर इस सब इतनी चीज़ें मैंने इकट्ठा किया है, जो ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत ढेर सारी चीज़ों को हम लोगों ने कई पूरे पन्ने पलट के कई जगह इकट्ठा करके तब एक जगह, और उसके याद करने का तरीका हम लोगों ने सर्च किया।
और आप सच बताएं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, बाकी रिमेनिंग आपका ग्रीक वर्ड है। और आप ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मुश्किल से ये 15 मिनट 10 मिनट में आप ये पूरा चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं और दोबारा आपका इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% ये पूरी गारंटी है, आप ये जान लीजिए, थोड़ा सावधानी रखेंगे। तो ये आपका ग्रीक वर्ड से है। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी हम लेंगे सोर्स ऑफ ड्रग का, तो उसमें भी कुछ ट्रिक्स बनाने का प्रयास हमने किया है, उसको आप देखिए। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, यूज करिए, नहीं तो फिर आप अपनी से देखिए, जैसे आप उसको लगेगा उस तरह करिएगा। ओके, आज हम लोग सोर्स ऑफ ड्रग के विषय में पढ़ेंगे और सोर्स ऑफ ड्रग को इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। आप देखिए, इसमें आपको भी ऐसा देखिए, सबसे कठिन काम क्या होता है, जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, दूसरी चीज़ें बाद में वहीं पे भूलने लगते हैं। जब और आगे पढ़ने लगते हैं तो भूलने लगता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा मेडिसिन होम्योपैथी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा मेडिसिन किस सोर्स से बने हुए हैं। तो देखिए, हमारे पास होम्योपैथी में जो मेन कुल सोर्स कितने हैं, सोर्स कुल हैं 6 सोर्सेस हैं। एक सिंथेटिक सोर्स है, सिंथेटिक सोर्स कुछ जगहों पे इंक्लूडेड है, वैसे ज़्यादातर जगहों पे अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप 6 ही आंसर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि इन पूरे 6 सोर्सेज में सबसे ज़्यादा आपका प्लांट किंगडम, प्लांट या वेजिटेबल किंगडम का मेडिसिन है और सबसे कम आपका इम्पॉन्डरेबिलिया का है। इम्पॉन्डरेबिलिया की मेडिसिन है, सबसे ज़्यादा आपका प्लांट किंगडम की है और सबसे ज़्यादा इम्पॉन्डरेबिलिया। अब प्लांट किंगडम में आप देखिए, हम लोग कई तरह से, बहुत जो छोटे प्लांट्स होते हैं या बहुत बड़े प्लांट्स हैं, छोटे बड़े प्लांट्स में भी हम लोग ये पता करते हैं कि उसका कौन सा पार्ट मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बड़े पौधे हैं तो बड़े पौधे का पूरा प्लांट हम लोग नहीं यूज करते, जो उसका जो पार्ट यूज होता है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसी को हम कलेक्ट करते हैं। और उसको याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले एक तो अपना जनरल आप एक पिक्चर बनाइए कि किसी पौधे का क्या होता है। सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ पे रूट होगा, रूट के बाद स्टेम, फिर उसके बाद ब्रांचेस, फिर लीफ होता है, फिर फ्लावर होगा, फिर फ्रूट्स होगा, फ्रूट के अंदर आपका सीड होता है। इस तरह से हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से अलग अलग तरह से अलग अलग मेडिसिन को हम बनाते हैं। और कौन सी मेडिसिन, जो मेडिसिन जिसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम मेडिसिन पॉइंट से, मेडिसिनल जिन पे क्यूरेटिव पावर है, कौन से अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग पार्ट यूज होता है और उन पार्ट्स को हम लोग कैसे याद करेंगे ये आपको जानना है। और देखिए, इसमें मेडिसिन तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उन सभी मेडिसिन में से आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, उसको हम एक ट्रिक बनाने का हमने प्रयास किया है। उसको आप देखिए और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और मेरे साथ आप खुद समझने का प्रयास करिए। और ज़्यादा नहीं, देखिए, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, इसमें हम जो भी वाक्य हम बनाए हुए हैं, ये वाक्य इतने भी, ये सब पूरे सेंटेंस हम अपने अकॉर्डिंग, हमने जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है। अब हमारे साथ देखिए, आप इसमें कोई भी वर्ड को आप खुद 2-4 बार जब पढ़ लेंगे तो वो आपके जी फेमिलियर हो जाएगा, फिर आपको आसानी से उसको समझने लगेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि देखिए, इसमें जब एक वाक्य बनाना है तो वाक्य में कौन सा पार्ट यूज होता है इसको भी आपको रखना है। और उसी तरीके से हमने एक जड़ से जो मेडिसिन बनाई जाती है वो कौन सी मेडिसिन है और उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, हमने ये बनाया है एक बात, इपिक पियोनिया ब्रायनिया ने राउल्फिया को मदार और सलजम की जड़ पिलाई। जड़ क्या है, ये जड़, इस पार्ट से, जड़ के पार्ट से ये मेडिसिन बनी है। तो अब इसको देखिए, आपके जो मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इपिका, पियोनिया, ब्रायनिया और राउल्फिया तथा मदार से देखिए, इसको चूंकि आप लोग इंडियंस हैं, इंडियंस में सबको पता होगा कि मदार क्या होता है। मदार और सलजम भी सब लोगों को पता है। मदार
क्या होता है, मदार से अपने यहाँ कौन सी मेडिसिन बनती है, कैलोट्रोपिस, और सलजम से आरम ट्रिफाइलम। कई बार ये सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सलजम से कौन सी मेडिसिन बनती है, तो सलजम से आपकी कौन सी मेडिसिन बन रही है, आरम ट्रिफाइलम। तो इनकी जड़ से हम लोग अपना ये मेडिसिन बनाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक लाइन अगर आप याद रखिए, इपिक पियोनिया ब्राइनिया ने राउल्फिया को मदार और सलजम की जड़ पिलाई, मदार और सलजम की जड़ पिलाई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपकी एक सेंटेंस में ये कॉमन मेडिसिन जो है, जड़ से बनने वाली जो कॉमन मेडिसिन है आपको याद हो जाएंगी। और इसी को 3-4 बार आप अगर पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और अगर ये सेंटेंस आपको याद रहेगा तो आप कभी भी इसमें मिस नहीं करोगे और आप श्योर इसका जो है सही आंसर, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। निश्चित रूप से इसका सही आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। एक चीज़ और आप इसी में हम आपको बताएं कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि इपिकाक के रूट में इसकी रूट्स क्या होती हैं, ऐसे इस तरह से घुमावदार होती हैं, इस तरह घुमावदार होती हैं। तो ये ट्रांसवर्स होता है कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये रिजेज होते हैं, ये रिज मतलब उभार, ये रिजेज ट्रांसवर्स होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो देखिए इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्स नहीं है बल्कि लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल में हमने आपको ये थोड़ा सा आपको हमने हिंट देने का प्रयास किया है कि इसको याद कैसे रखेंगे। इपिकाक का आई वर्ड लीजिए, आई लेटर, और इसमें आप देखें कि ट्रांसवर्स में एक भी आई लेटर नहीं है, ट्रांसवर्स में एक भी आई लेटर नहीं है। इसका मतलब इसमें इपिकाक नहीं है। आई किसमें है, लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है। तो इसमें जिसमें आई लेटर है उसको आप कैसे याद रखिएगा कि वह जो है रिजेज उसी तरह के होंगे। तो इस तरह से आप एक थोड़ा सा हिंट आपके लिए है याद करने का, तो ये आप याद करके आसानी से इसका आंसर सही बिना किसी कंफ्यूजन के आंसर दे सकते हो। तो इसको इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा हम आते हैं रूट के बाद आपका आता है छाल। देखिए अगर हम छाल की बात करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल तो ढेर सारी वेराइटीज़ हैं, मिथिल एल्कोहल, एथिल है, पेंटिल है, ब्यूटिल है, सभी एल्कोहल है। लेकिन हम अगर केवल एल्कोहल बात करते हैं तो एल्कोहल का मतलब होता है एथिल एल्कोहल। तो इसी तरीके से अगर हम छाल की बात करते हैं तो छाल का मतलब होता है स्टेम की छाल, तने की छाल। तो आप देखिए छाल से हम कैसे मेडिसिन बनाते हैं, उसका हमने सेंटेंस क्या बनाया है, उसको आप मेरे साथ आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, जरूर आपको समझ में आएगा। इसमें हमने बनाया है मेजर अशोक ने नीम की छाल से नीम से चाइना की छाल खुरची। मेजर अशोक ने नीम से चाइना की छाल खुरची। छाल खुरची, देखिए छाल खुरचना या छाल उधेड़ना, खुरचना या उधेड़ना, इसी से थोड़ा सा हमने ये चीज़ बनाने का प्रयास किया है कि मेजर अशोक ने नीम से चाइना की छाल खुरची। खुरची से देखिए अपने यहाँ कुर्ची एक मेडिसिन है, कुर्ची को कहते हैं होलेरियाना एंटी डिसेंट्री का। ये लूज मोशन में, डायरिया और डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करती है। तो मेजर का मतलब होता है मिजेरियम, अशोक अशोका, नीम आप जानते हैं नीम से अपने यहाँ कौन सी मेडिसिन बनती है, एजा डायरेक्टा इंडिका। तो एजा डायरेक्टा इंडिका की छाल से हम नीम की अपने यहाँ बनती है। और दूसरा चाइना की छाल, आपको पता होगा चाइना की छाल से डॉक्टर हनीमैन, होम्योपैथी की खोज आपको सिनकोना बार्क से हुई है। और आप एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि डॉक्टर हनीमैन ने सिनकोना बार्क, देखिए आप याद करिए कि कूलेंस की मटेरिया मेडिका, कूलेंस क्या थे, एक फिजिशियन थे, उन्होंने एक लेख लिखा था। तो कूलेंस का जो लेख था उसको डॉक्टर हनीमैन, और उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। कूलेंस ने जो है
इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश को डॉक्टर हनीमैन चूँकि जर्मनी के थे तो वहाँ के जर्मनी के लोगों के लिए जर्मन लैंग्वेज उनको ज़्यादा लोग यूज करते थे, तो इसलिए वो क्या किए कि इंग्लिश को जर्मन में चेंज कर रहे थे, इंग्लिश टू जर्मन। ईजी आपको आपने इसको हम पढ़ा चुके हैं। आपको बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हनीमैन ने, वो डॉक्टर हनीमैन क्या कर रहे थे, ईजी कर रहे थे, इंग्लिश टू जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने एक पॉइंट देखा कि उन्होंने लिखा था कि अगर सिनकोना बार्क के छाल के जूस को अगर हम निकाल के पीते हैं तो जाड़ा दे के बुखार आ जाती है। और इसी चीज़ को डॉक्टर हनीमैन ने खुद अपने ऊपर प्रूव किया। और वो प्रूविंग के लिए एक क्वेश्चन आता है, डॉक्टर हनीमैन ने खुद कितना प्रूव किया, तो 4 ड्राम दिन में 2 बार। डॉक्टर हनीमैन ने कितना लिया था, 4 ड्राम सुबह शाम इन्होंने उस छाल के जूस को जो है निकाल के पिया और उसके बाद देखा कि सचमुच में जो है जाड़ा देके बुखार आने लगता है। फिर वहीं से फिर आपकी होम्योपैथी की ओरिजिन हुई। उसके बाद डॉक्टर हनीमैन खुद आपको एलोपैथिक डॉक्टर थे तो उन्होंने इसके फर्दर और आगे इन्होंने मेहनत किया। अब चाइना, एक चीज़ और इसमें और देख लीजिएगा कि नीम से आप जानते हैं कि नीम का, इसमें क्वेश्चन आता है कि नीम का कितना बड़ा पौधा, तो नीम का कितना बड़ा, नीम की जो छाल होती है आपका, नीम की छाल का 2 साल से यानी 2 ईयर्स पुराना पौधा होना चाहिए, 2 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 2 साल के नीम के पौधे की छाल हम निकाल करके तब जो है उसकी छाल को, उसका छाल से जूस निकाल करके अपने यहाँ एजा डायरेक्टा इंडिका एक मेडिसिन बनाते हैं। तो मेजर अशोक ने नीम से चाइना की छाल खुर्ची, तो ये आप याद रखिएगा। और इससे आपको बहुत आसानी से देखिए, मिजेरियम, अशोका, एजा डायरेक्टा, चाइना और कुर्ची या होलेरियाना एंटीडिसेंटिका, ये आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपका तने की छाल। दूसरा एक चीज़ और इसमें आप याद करिए कि इसमें जड़ की छाल से भी अपने यहाँ कुछ मेडिसिन बनती हैं। तो अब इसी सेंटेंस को आगे हम बढ़ाते हैं। बाप, बीबी और हम अनार की जड़ की छाल से चाय, भाई मेजर अशोक ने क्या किया था, इसकी जड़ से इसकी नीम से चाइना की छाल खुर्ची थी। हम लोगों ने क्या किया, बाप, बीबी और हम क्या किए, अनार के जड़ की छाल, अनार के जड़ की छाल यानी जड़ की, यहाँ पे जड़ की छाल मतलब रूट बार्क से जो है ये मेडिसिन बनती है। तो बाप, बीबी और हम अनार अपने यहाँ पोमेग्रेनेट, अनार सब लोग जानते हैं, पोमेग्रेनेटम, तो पोमेग्रेनेटम एक मेडिसिन, उससे मेडिसिन भी बनाई जाती है। और उसके फल से, जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो नहीं बल्कि उसके जड़ की छाल से बनाई जाती है। तो आप बाप मतलब बैप्टिशिया, बर्बेरिस वल्गेरिस, हमामेलिस और पोमेग्रेनेटम, ये मेडिसिन आपके किससे बनती है, जड़ की छाल से बनती है। नेक्स्ट एक और इसमें क्वेश्चंस आप देखिएगा, एक और ट्रिक हमने बना रखा है कि राइजोम जो होता है, सही मायने में राइजोम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। मॉडिफाइड स्टेम जैसे आप देखिए कि अदरक हो गया, तो अदरक क्या है, अदरक ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, आलू है मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये सभी क्या है, राइजोम्स हैं। तो राइजोम्स से कौन कौन सी मेडिसिन बनी हुई हैं उनको आप देखिए। तो राइजोम्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, हेलो, हाय, जीजी, राइजोम को कौन सिम दियो, हेलो, हाय, जीजी, राइजोम को कौन सिम दियो। अब इसमें से आप देखिए, हेलो हेलिबोरस हाइड्रास्टिस, जी से जिंजीबर अदरक और जेल्सीमियम, देन राइजोम से बनी है ये दवाई, इसका राइजोम पार्ट है, को कौन सी, कालोफाइलम, सिम से सिम्सीफ्यूगा का दूसरा नाम होता है एक्टिया रेसिमोसा, सिम्सीफ्यूगा का दूसरा नाम होता है एक्टिया रेसिमोसा। और दियो से का मतलब होता है डायोस्कोरिया, दियो से क्या हुआ, डायोस्कोरिया। तो इसको आप 3-4 बार आप अगर ध्यान रखिएगा, इसको अगर आपको याद रहेगा, ये वाक्य अगर आप याद रहेगा, अगर ये सेंटेंस याद है, तो आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक एक करके अगर आप तोड़ के याद करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे आपकी बेलाडोना इससे बनती है, ब्राइनिया इससे बनती है, तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे और बाद में आपको ये
उस समय फिर लगेगा कि ये इससे था कि उससे था, और बाकी आपके निश्चित रूप से आप समझिए कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखिए अब हम लोग आते हैं सीट पे। सीट चूँकि इसमें आप लोगों को ज़्यादातर आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली बातें नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा सा एक बार आपको इसको रिमाइंड कराना है कि नक्स भूमिका और नक्स मॉस्केटा ये दोनों ही सीड से बनती हैं। इसके अलावा साइजीजियम क्या होता है? जामुन। ये आपका है जामुन जो है, आप लोगों को याद होगा कि जामुन जितने शुगर के पेशेंट होते हैं तो जामुन का जो फल होता है, जामुन के फल को जो हम लोग खाने के बाद जो उसका सीड वाला पोर्शन बचता है, जिसको हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं, उससे ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो इससे सीड से बनाई जाती है। कॉफिया, आपका कॉफ़ी के जो है सीड को पीस करके बनाया जाता है। और एवेना सेटाइवा ये क्या है? जौ है। जौ भी क्या है? आपका सीड है। तो ये सब किससे बनते हैं? आपके सीड से बनते हैं। तो ये आप अगर क्वेश्चन आता है, देखिए इसकी क्वेश्चन आएगा क्या, कई बार पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी मेडिसिन जो सीड से बनी है, या 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी मेडिसिन सीड से नहीं बनी है। तो आपके पास ये अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए पत्ते के विषय में, लीफ के विषय में, ये अक्सर करके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लीफ से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हमने बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए, अब कल रात को थूजा और तंबाकू की डिजिटल पत्ती देखी दी, या कुछ भी क्या पढ़ेंगे? अब कल रात को थूजा और तंबाकू चूंकि हम लोग जानते हैं तंबाकू क्या करते हैं, खैनी आप जो कहते हैं, ये क्या होती है? पत्ती होती है। तो अब कल रात को थूजा और तंबाकू की डिजिटल पत्ती देखी या डिजिटल पत्ती दी, जो आप इसके आगे आप सेंटेंस अपने हिसाब से बना लीजिए। तो अब कल रात को थूजा और तंबाकू की डिजिटल पत्ती देखी या दी। तो इससे अब कैसे आपको याद रहेगा? आप इससे कौन सी मेडिसिन? अब से एब्रोटेनम, के से कल से कैल्मिया, आरटी आपको रात आरटी रस्टॉक्स, ये आप लोग पता है। रस्टॉक्स के बाद कोका, थूजा आप लोगों को पता है, थूजा। तंबाकू से क्या होगा? टबैकम। और डिजिटल से क्या होगा? डिजिटेलिस। तो इस तरह से आपकी ये मेडिसिन, पत्ती से कौन कौन सी मेडिसिन बनती हैं, ये आपको आसानी से, अगर ये सेंटेंस याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इससे संबंधित जितनी भी मेडिसिन, खास करके अगर देखें तो सोर्स ऑफ ड्रग की, अब बचता है आपका होल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन। अब इसमें ज़्यादातर होल प्लांट से कौन सी मेडिसिन है उसको आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। तो होल प्लांट में देखिए कि होल प्लांट में ए से आपका एकोनाइट, दूसरा आर्निका, नेक्स्ट बी से बेलाडोना, ये दो आपकी मेडिसिन ए ग्रुप से हैं। बेलाडोना, सी से कैमोमिला और चेलिडोनियम, डी से डल्कामारा और ड्रोसेरा, ई से यूफ्रेशिया, तो देखिए यहाँ पे 2 मेडिसिन इससे बन गई, उसके बाद बी से केवल 1 मेडिसिन बनी, सी से कैमोमिला चेलिडोनियम और डी से डल्कामारा, इसके बाद यूफ्रेशिया, ई से यूफ्रेशिया। इसके अलावा आपका रूटाजी
पल्सेटिला और रूटाजी पल्सेटिला, इस तरह से कुछ कॉमन मेडिसिन है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी इसके लिए हमने कोई बहुत अलग से ट्रिक्स नहीं बनाया, चूँकि उसमें ज़्यादातर के बना दिए हैं। इसके लिए अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए, चूँकि अब तो नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम, नहीं तो इस पर भी हम वर्क करेंगे और फर्दर आगे इसके लिए प्रयास हम करेंगे कि कुछ और इससे बेहतर इसके लिए बना पाएँ। तो ये आपका सबसे जो टफ काम था वेजिटेबल किंगडम में, वेजिटेबल किंगडम के मेडिसिन्स कैसे याद करना है, इसको आप आसानी से आप समझ सकते हैं इससे। और नेक्स्ट फिर हम और दूसरा टॉपिक लेकर के बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।